सरकार बन के आती है वह देश का प्रतिनिधित्व करती है। हमारे जो भी प्रतिनिधि चुन करके आएंगे वह देश लोगों को फायदा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम इस बार बदलाव चाहते हैं सरकार का, और इस बार बीजेपी की तरफ हमारा ज्यादा रुख रहेगा। बीजेपी जीतेगी। बीजेपी की तरफ सरकार पे ये बीजेपी दलाल ने भेज मिली दलाला को फिर आ गया वो मंडार में ले रहा अच्छा बस बीजेपी बननी चाहिए तो दोनों डबल इंजन की सरकार बड़ा काम होगा राजस्थान में भी। तो टाकरवाड़ा से क्या टाकरवाड़ा में 3 लोगों को या 25 लोगों को मिल गया था, क्या मोबाइल योजना सक्सेस गई? तो सभी को नहीं मिल पाया। नहीं मिल तो नमस्कार साथियों, जैसे कि अभी चुनाव चल रहे हो आज है मतदान, तो आप लोगों को पहले तो बता दें कि मतदान करना बहुत ज़रूरी है और आप लोग सभी मतदान करें और बारी से बारी लोगों को अभी इस बारे में अवेयर भी करें और मतदान का समर्थन भी करें। तो हम इसी क्रम में चलते हुए टाकरवाड़ा में आए हैं और यहाँ का रुझान जानेंगे कि लोग क्या क्या अपने प्रतिनिधि का जब चुनाव करते हैं तो उसमें क्या क्या देखते हैं और किस बेस पे वो मतदान करते हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से और यहाँ की जनता का क्या रुख रहेगा इस बार, कांग्रेस या बीजेपी आर पार, वो भी यहाँ की जनता ये जानेंगे। और तो जानते हैं और किसानों की जो अपना एक मतदान रहता है कि किसानों के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ के लोगों से किसानों के तौर पर जो टाकरवाड़ा ग्राम पंचायत है वहाँ के लोग कौन कौन सी जो समस्याएं हैं उनको देख रहे हैं, तो जानकारी प्राप्त करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? जी बाबूलाल। बाबूलाल जी, क्या करते हो आप? मैं किसान हूँ। तो वोट दे दिया आपने आज? जी। तो किस बेस पे मतदान करके आए आप और आपने क्या क्या देखा इस बार अपने जनप्रतिनिधि का जब चुनाव करोगे तो क्या क्या देख रहे हो इस बार? इस बार हम जो ईमानदार है, खटमट कार्यकर्ता है और जो इस गांव का इस क्षेत्र पीपलदा विधानसभा का विकास करा सके ऐसे प्रत्याशी को हम मतदान कर रहे हैं। ऐसे प्रत्याशी को मतदान कर रहे हो जी। तो जो करंट सरकार चल रही है, जो करंट सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है और क्या रुझान रहेगा आपका कि जो सरकार की जो योजनाएं चल रही है उनका क्या लाभ मिल रहा है लोगों को और क्या नहीं मिल रहा? देखो जो सरकार जो योजनाएं बना रही है वो गरीब के लिए हितकारी है वैसे तो, लेकिन परिवर्तन तो देखो संसार का नियम है। तो इस बार हर 5 साल की तरह बार बार में परिवर्तन आता रहता है, तो इस बार भी क्या परिवर्तन की लहर रहेगी? परिवर्तन तो संसार का नियम है, हम क्या कहें। शुरू से चलता आ रहा है वही तो परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन क्यों चाहते हो, रीजन बताइए। रीजन कुछ ऐसा है जो काम इस क्षेत्र की जनता के विकास के लिए कांग्रेस न कर पाई, हो सकता है बीजेपी कुछ काम बताइए मेरे को कि कांग्रेस ने कौन कौन से काम नहीं किए, कांग्रेस जिससे आप नाराज हो? ये कृषि प्रधान गांव है। किसानों की जो बहुत समस्या है जैसे मुआवजा है, 2019 से किसान मुआवजा की मांग कर रहे थे, अब तक कुछ लोगों को मिला, बाकी 400 किसानों की पेंडिंग भी लिस्ट मुआवजे के लिए पड़ी हुई है। तो किसान के तौर पर मुआवजा जो नहीं मिला, इस बेस पे आप चाहते हो कि सरकार का जो रुख है इस बार परिवर्तन हो। और इस बारे में क्या कहना है कि जो धर्म की राजनीति चलती है, जो धर्म की राजनीति के बारे में क्या कहना है कि धर्म को या जाति के आधार पर आदमी को मतदान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? धर्म जाति, जब आदमी इंसान पैदा होता है स्वयं का धर्म लेके इस संसार में आता है, तो धर्म विहीन तो राजनीति कभी हो ही नहीं सकती। और आदमी को धर्म और राजनीति के बेस पे अपना मतदान करना नहीं चाहिए और आदमी को अपने कैंडिडेट को देखना चाहिए। सनातन काल से धर्म विहीन राजनीति नहीं हुई। रजवाड़े की टाइम पे उसके जो राजे महाराजा हुए थे उन्होंने धर्म का आश्रय लिया। वर्तमान में भी अगर धर्म विहीन राजनीति हो जाएगी तो हो सकता है अराजकता, भ्रष्टाचार और ज्यादा चरम सीमा पर आ जाएगा। अच्छा, तो यही कहना है इनका तो कि इस बार परिवर्तन की हम मांग कर रहे हैं और किसानों को जो रुक रहा है इस बार, किसानों जो करंट सरकार है उनसे नाराज है। और योजनाओं के बारे में क्या कहना है कि जो इनकी योजनाएं चल रही हैं आपको लाभार्थ मिला नहीं मिला? जमीनी स्तर के तौर पर मैं जानना चाहता हूँ कि करंट योजनाओं का जो चल रही है उनका लाभ मिल रहा नहीं मिला कांग्रेस? ऐसा है, कुछ योजनाएं जैसे सामाजिक कल्याण विभाग के तहत वृद्धावस्था पेंशन वो आ रही ना? बिल्कुल आ रही है। बाकी कुछ जो अन्य चिरंजीवी बीमा योजना है उसका जो ज्यादा योजनाएं करी उसके ज्यादा वो योजना धरातल पर नहीं आई अभी तक। जैसे मोबाइल है, 4,500 की पॉपुलेशन है टाकरवाड़ा में, 3 लोगों को या 25 लोगों को मिल गया था, क्या वो मोबाइल योजना सक्सेस गई? तो सभी को नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाया, तो मूर्ख बनाया लोगों ने, मुल्क बनाया जो बांट के। और आज जानते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि किस बेस पे हम अपना प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। और यहाँ पर इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? प्रेम शंकर। तो प्रेम शंकर जी,
अपना प्रतिनिधि का जो विधानसभा चुनाव चल रहा है, तो किस बेस पे आप अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हो? क्या धर्म के बेस पे करते हो, क्या जाति के बेस पे करते हो, क्या अपने प्रतिनिधि में देखते हो? मतलब आदमी देख बात करते हैं, जाति बाती का कोई मतलब वो नहीं। आदमी में क्या देखते हो? आज उसकी नॉलेज देखते हैं कि क्या होता है, या तो भेदभाव करता है या नहीं करता है वो, ये तो भेदभाव करता हुआ। तो अब आदमी देते हैं निरपेक्ष होगा आदमी, निरपक्ष हो। हाँ। तो इस बार जो सरकार करंट सरकार चल रही है, तो आपका क्या रुझान रहेगा इस बार? क्या परिवर्तन की रहेगा, या जो करंट सरकार है उसका ही चलेगा? जब मातो करंट सरकार जो देता रहे जब देगा मातो माँ पलटा पलटी नो ये नेता लोग पलट जाओगे। और सरकार की परिवर्तन बीजेपी कांग्रेस जो हाँ मतलब भाई जो चार जो चल रही है करंट सरकार उससे संतुष्ट है। तो आप किसका वोट दोगे आज बताओ? आप ओपन करा रहे हो जो भी मैं तो आपसे स्थिति जान रहा हूँ ग्राउंड रिपोर्टिंग की, गांव में रुझान क्या है, उससे जो योजनाएं चल रही है उनका प्रॉपर आपको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और किसान आप क्या करते हो? मैं पंडित कहता हूँ, पंडित मैं कोई उसके ऊपर नहीं आधार थे। हाँ, हमारा ये 5 गाँव थे या ऊपर आधार थे, मैं तो गवर्नमेंट पे कोई आधार कोई नहीं। अच्छा, तो आए गांव के और भी लोग हैं यहाँ से, उनसे भी जानकारी धीरे धीरे प्राप्त करेंगे। क्या नाम है आपका? राधा किशन। राधा किशन जी, तो किस बेस पे आप मतदान करते हो? क्या क्या आपके पैरामीटर्स होते हैं कि मैं इस बेस पे मतदान करता हूँ? हमारा पैरामीटर तो ये है कि अब दोनों अभी मोदी का सरकार बनेगी, मोदी बनेगा वहाँ, राजस्थान में भी बीजेपी बननी चाहिए, तो दोनों डबल इंजन की सरकार बड़ा काम होगा राजस्थान में भी। तो टाकरवाड़ा से किसका रुझान चल रहा है इस बार? बीजेपी का चल रहा है टाकरवाड़ा से। बीजेपी का क्यों चल रहा है, क्या देखा आपने बीजेपी? अब देखते हैं बीजेपी का कोई भी कांग्रेस में गाई नेतागिरी ज्यादा कर दी या में गाई सभी कार्यक्रम लेट नहीं चले यहाँ का नेता कांग्रेस। तो क्या जो करंट योजनाएं चल रही है उनसे आप कुछ नहीं हो राजस्थान? का भी कुछ हो बिल्कुल भी आपको जमीनी स्तर पे ग्राउंड लेवल पे उनका लाभार्थी हुआ नहीं मिला? किसी भी कुछ नहीं है। क्या चिरंजीवी जो 25 लेकर बीमा योजना चले और जो कोई बोल रही है कि कोई उससे कोई मतलब नहीं है, कोई डॉक्टर का इलाज नहीं करता है जाते तो ये सुबह में। आपने लाभ नहीं लिया कभी? नहीं लिया मैंने तो नहीं लिया अभी तक आपने लाभ नहीं लिया, तो आपको उसकी नॉलेज नहीं है। और तो पेंशन की स्कीम है वो तो बराबर आ रही है, तो हमें मिलती नहीं है हमें तो। और उस बारे में क्या कहना है? जो गैस कनेक्शन 500 रुपए का किया है उसका लाभ मिला नहीं? एक बार आए जो दूसरी बार आई को नहीं। अभी कितना पैसा आ रहा है वापस? जो बात करें कि 500 रुपए में उपलब्ध करा रही है सरकार कितना कर रहा है? उजला 600 रुपए आई बात में उज्ज्वला वाले को भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मैं जानना चाहता हूँ। मिलते हैं ना, वो तो मिल रहा है ना 500 रुपए? मिल रहा है उज्ज्वला वाला को तो मिल रहा है, जो गारंटियां दे रहे हैं उसका जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है उसपे तो लाभ मिल रहे हैं। और भी जो गांव में मौजूद है जनता, उनसे भी बात करेंगे टाकरवाड़ा में इस बार किसका रुझान रहेगा और किस बेस में मतदान करेंगे। अच्छा, पंडित जी को तो पता नहीं है कि पंडित जी मेरे पास मत लेके आओ, किसी और से जानकार है जो उनसे भी। क्या नाम है आपका? मुकुट मालो। तो मुकुट जी क्या करते हो आप? खेती। तो इस बार किस बेस पे मतदान करोगे? कांग्रेस में। कांग्रेस में मतदान करोगे? क्यों करोगे कांग्रेस में? मेरी मर्जी। मर्जी तो है, ईमानदार पार्टी है। क्या देखा आपने? मैं जानना चाहता हूँ, मर्जी तो है आपकी। गैस सिलेंडर, हाँ, गेहूं, हाँ, किट दे रहा, हाँ, चावल, और पेंशन भी है, पेंशन भी दे रहे, हाँ, सिलेंडर भी 500 का, 500 को, चिरंजीवी बीमा योजना भी है, सब 25,000 को। तो ये सारी चीजें देख रहे हो। और किसान के तौर पे क्या देख रहे हो कि मैं इसको मतदान करूँगा? बड़ा पानी आ रही हो, लाइट आ रही है, कहीं जाओ, लाइट भी बराबर आ रही है। गाँव में गए इधर आसपास तो बोलते हैं कि लाइट आती नहीं है, 6 घंटे लाइट आती, 6 घंटों में 2 घंटे लाइट आ रही है, बराबर लाइट आ नहीं रही है। ईमानदार कांग्रेस, ये बीजेपी दलाला ने बेच मिली, दलाला गुड़िया फिर आ गया वो बंडार में जो ले रहा थे। अच्छा, बस। तो टाकरवाड़ा से इस बार कांग्रेस या बीजेपी आर पार रहेगा? कांग्रेस चेतन पटेल जिंदाबाद। उन्होंने बताया कि जो ग्राउंड लेवल पे जो भी राजस्थान सरकार की करंट सरकार की योजनाएं रही हैं उनका लाभ प्रॉपर ले पा रहे हैं, और इसी के तहत ये भी तो कांग्रेस को मतदान करेंगे। तो यहाँ पर का माहौल बढ़िया चल रहा है। और जैसा कि यहाँ पर लोगों से बातचीत हुई, लोगों ने बताया कि कांग्रेस या बीजेपी, तो कांग्रेस जो आधे चाहते हैं कि जो करंट सरकार है वो रहे, और आधे चाहते हैं कि अब बदलाव होना जरूरी है। तो इसी तरह आपको जानकारी देते रहेंगे। बात करते हैं जो ग्राम पंचायत टाकरवाड़ा है उनके सरपंच साहब हैं, उनसे बात करते हैं और इसके बार किस बेस पे मतदान करवाएंगे अपने ग्राम पंचायत टाकरवाड़ा से, और ये किसकी तरफ है, और जो करंट सरकार चल रही है उसके बारे में इनका क्या रहेगा, और किस बेस पे मतदान करेंगे इस बार, तो बताइए। बीजेपी का कर रहे हैं मतदान।
तो किस बेस पे बीजेपी का मतदान कर रहे हो? और बीजेपी क्या हिंदू राष्ट्र हिंदुओं की पार्टी है। हिंदुओं की पार्टी, हिंदू जाति धर्म देखते हो, जाति के आधार पर मतदान करोगे? नहीं वो तो हाँ, गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, इसलिए कार्यकर्ताओं की सभी BJP सुनते हैं पार्टी। हाँ। और ये भ्रष्टाचार अपना रखा है कांग्रेस ने। बीजेपी वाले करते रहते, जातिवाद ज्यादा चलता है बीजेपी। नहीं जातिवाद की बात नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम ज्यादा करती है बीजेपी। तो मुस्लिमों का क्या है, यहाँ तो हिंदू का है सब कुछ। उनका क्या है, वो दे रहे हैं सब कुछ, तो गरीबों को उनको लाभ दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। और कांग्रेस कहती है पहले मुसलमानों को अधिकार है इस बार सरकार के पैसों पे। करंट सरकार आप बीजेपी कहती है कि गरीब का अधिकार है, गरीब में मुसलमान भी आ गए और सभी जाति आ गई, 36 कौम आ गया आप गरीब में। तो बीजेपी ये बात करती है कि मतलब गरीब का अधिकार है पैसों पर, सरकार के पैसों पर गरीब का अधिकार है। जबकि मोदी जी सबके साथ लेकर चलने वाले, भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। ऐसा नहीं है कि भाई हिंदू अपराध करे तो उसको उस पना दे, कोई भी उसको अपराधी को नहीं बख्शती, ईमानदारी से काम करती है पार्टी। तो भी करंट सरपंच चल रहे हो, तो जो योजनाएं कांग्रेस द्वारा चलाई जा रही हैं वो योजनाएं क्या जनहित लोगों जन तक पहुंच पा रही हैं, उसके बारे में आपका? अभी भी चलाइए तो रेवड़ियां बांटी है। अभी 4-6 महीने से पहले कहाँ बैठे थे? पहले शुरू से ही करते नहीं योजनाओं के साथ। और अभी चिरंजीवी में किसको लाभ मिलता है? किसी को भी नहीं मिलता। किसी को हम लेके डॉक्टर पैसे ले, कोई काम नहीं करता, कोई तहसीलदार पैसे ले काम नहीं, पटवारी पैसे ले काम। बात की कि हमको लाभ मिला है और अभी मोदी जी के मिल रहे हैं किसानों को भी 2,000 रुपये, वो 12,000 देंगे मोदी जी। अब जो पैसा दे रहा कोई भ्रष्टाचार नहीं है, डायरेक्ट खातों में पैसा आता है। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि मैं आपके जो ग्राम पंचायत के चारों गांव हैं उनमें घूमा हूँ और आपकी बहुत शिकायतें सुनने को मिली हैं कि सरपंच साहब बिल्कुल भी काम नहीं करवा रहे, हमारी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। भूतपूर्व सरपंच है, जो करंट सरपंच है, उनसे बात में नाम लिया है मेरा नाम, मैं पंचायत समिति सदस्य भी रह गया। अभी सहकारी में मैं पत्नी अध्यक्ष है। और मैं मतलब पहले 2000 से 2005 तक सरपंच रहा इस गांव का। अच्छा, पहले रह चुके हो। हाँ। तो आपके राज में तो जनता शायद खुशी रही होगी, लेकिन जो भी करंट सरपंच साहब चल रहे हैं उनके राज में जनता बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत दुखी चल रही है। मैं इतने गांव, चारों ग्राम पंचायत टाकरवाड़ा के चारों गांव में घूम चुका हूं, चारों गांव के यही बोलते हैं, सरकार से भी दुखी है, सरपंच से भी दुखी है जनता। सरपंच से पूरा बदलाव होगा, यहाँ से कम 2000 वोटों से लीड देंगे। तो कम से कम 2000 वोटों से इस पंचायत जीतेगी पार्टी। तो भूतपूर्व सरपंच साहब जी से हमने बात की, उन्होंने बताया कि आप मतदान इस बेस पे करो और इन्होंने बहुत जानकारी ग्राउंड लेवल पे जो जानकारियां थी, ग्राउंड लेवल पे लोगों को फायदा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम इस बार बदलाव चाहते हैं सरकार का और इस बार बीजेपी की तरफ हमारा ज्यादा रुख रहेगा। बीजेपी जीतेगी, बीजेपी की तरफ सरकार बीजेपी बनाएगी, बीजेपी की तरफ। तो आइए कुछ और इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शीतल जी सांकड़ा। वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वरिष्ठ रचनाकार थे, ये गांव की शान थे। आप यहाँ से मिलते लो साहित्यिक और शाब्दिक बात। तो क्या कहना चाहोगे इस गांव के विकास के लिए इस बार की कौन सी सरकार बेस्ट रहेगी और आपका क्या रहेगा रुझान, और लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे मतदान के बारे में कि पूरा मतदान करें? ये लोकतंत्र का उत्सव है, इसमें जो भी सरकार बन के आती है वह देश का प्रतिनिधित्व करती है। हमारे जो भी प्रतिनिधि चुन करके आएंगे वह देश हित की चिंता करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे, चाहे वह किसी भी दल का प्रतिनिधि हो। तो हमें जनता जानती है, गांव के लोग जानते हैं कि प्रतिनिधि कौन सा देश हित में, समाज हित में और राष्ट्र हित में काम कर सकता है। जो राष्ट्र हित में काम करे, जो देश हित में काम करे, लोग जनता उसका चुनाव करे। अपने प्रत्याशी में जो जनता है उसको क्या क्या देखना चाहिए कि इस बेस पे वो अपना जो प्रतिनिधि है उसका चुनाव करे और क्या कहना, और जनता की जो लोक समस्याएं हैं, स्थानीय समस्याएं हैं, उनको उठाए, उनका निराकरण करे, उनका समाधान हो और ऐसे नेता को वो भी होना चाहिए, राष्ट्रहित के साथ में वो भी होना चाहिए। तो इस बार क्या चाहते हो कि जो जैसे कि पुरानी जो स्थितियां रही हैं कांग्रेस और बीजेपी, हर साल राजस्थान में परिवर्तन आता है, तो इस पर आपका क्या कहना है कि क्या परिवर्तन होगा, जो करंट सरकार चल रही है वही रहेगी? सरकार का निर्णय तो जनता करेगी, एक व्यक्ति नहीं करता है, जनता के ऊपर है वो निर्णय। नहीं, जो आप देखते हो, लोगों से मिलते हो, तो लोग क्या रुक ले रहे हैं इस बार, क्या पलटवार चाह रहे हैं सरकार का, या फिर जो करंट सरकार की जो योजना है उनसे खुश हैं और उसी का इस बार? आज के सभी युवा और व्यक्ति शिक्षित है और जागरूक है। हर युवा समझता है कि देश का, समाज का
और गांव का हित कौन कर सकता है। अच्छा। तो ये युवा अच्छी तरह से जानते हैं और वो सही प्रतिनिधि का चयन करेंगे, मुझे विश्वास है। जो करंट लेवल पे सरकार चल रही है, तो आपने क्या ग्राउंड लेवल पे कौन कौन सी समस्याएं देखी है जो इसमें सुधार होना चाहिए? सरकारें बदलती रहती है, यही लोकतंत्र का धर्म है। इसमें बदलना कोई सरकार होना महत्वपूर्ण रखता है कि हमारी सरकार है, तो लोकतंत्र में सरकारें बदलना स्वाभाविक बात है। पर जो है ये एक प्रक्रिया के तहत जो विकास होता है वो भी होता है, होना ही है वो तो परंतु जो प्रतिनिधि है, जो व्यक्तित्व है, जो जिसका चरित्र है, वह लोगों की निगाह में है, उसका चयन करेंगे और उसको जिताएंगे, देश समाज को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। तो इन्होंने तो बिल्कुल राजनीति वाली बात की ना, तो स्पष्ट क्लियर हो पाया है। लेकिन जो बता रहे हैं कि रुझान इस बार सरपंच साहब ने जैसे बात की, तो इस बार तो बीजेपी आने वाली है, बदलाव चाहते हैं। और गांव वाले से भी क्या चाहते हैं, बदलाव हो इस बार, बदलाव। चलो धन्यवाद बात की। तो इसी क्रम में हम बात करते रहते हैं और लोगों का रुझान लेते रहते हैं। और किसान भाइयों की आवाज़ को मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। और मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हरिओम किसान के नाम से ही है, तो वहाँ पर भी ज्वाइन कर लें। और व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है हरिओम किसान के नाम से, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन करें। और चैनल भी बना रखा है व्हाट्सएप पे, तो चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। और धन्यवाद।